हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी ये मिली थी कि सेकंड पैनल आएगा अप्रेंटिस का, थर्ड पैनल आएगा, तो उसमें एक अपडेट आ रही थी। काफ़ी कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर 2019 की वैकेंसी का 6 पैनल 7 पैनल जारी हो गया, लेकिन उसमें एक भी सीसीए कैंडिडेट का नाम नहीं आ रहा है। और आप लोग बताते हैं कि 6 पैनल 7 पैनल जब तक मतलब अप्रेंटिस की एक भी सीट खाली रहेगी तो पैनल जारी करके बुलाया जाएगा। तो ये जो ग्रुप डी का पैनल आ रहा है उसमें विकलांग कोटा यानी PWBD का आ रहा है, 10th लेवल का आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है। इसमें सीसीए का क्यों सेकंड पैनल नहीं आ रहा है? तो क्या अब की बार भी सेकंड पैनल नहीं आएगा? जो नॉन सीसीए फर्स्ट लिस्ट में आ जाएंगे उनको जब बाहर किया जाएगा तो वो तो सीट को ख़राब करेंगे, तो फिर जो रियल सीसी है उनका सिलेक्शन कैसे होगा? तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। जितने साथी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले तो देख लिया होगा थंबनेल में, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सीसीए छात्रों का सेकेंड पैनल थर्ड पैनल मतलब सेकेंड डीबी थर्ड डीबी नहीं बुलाएगा आरआरबी। और 40 नंबर 45 नंबर 50 55 नंबर वाले को नौकरी कैसे मिलेगी? इन सारी चीज़ों को लेके भी दिक्कत ये है कि NSC CBT मिला के मान लीजिए जिनका 45 नंबर 50 नंबर तक बन रहा है तो फिर उनका कैसे सिलेक्शन होगा? पूरी सीटें तो ऐसे ही ख़राब चली जाएंगी। तो जितने भी अप्रेंटिस हैं आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। विथ प्रूफ आपको हम दिखा देते हैं कि क्यों सेकंड पैनल थर्ड पैनल 2019 की वैकेंसी का नहीं आ रहा है, सीटें भी खाली हैं। तो उसके लिए पहले तो आप लोगों को जो फाइनल लिस्ट जारी की गई थी ग्रुप डी के उसको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हमने आपको दिखा दिया है मतलब जो 2019 का फाइनल लिस्ट है उसमें जो अप्रेंटिस छात्रों का स्कोर रहा है, जिन लोगों को डिग्री या मेडिकल के लिए बुलाया गया था। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सेकंड पैनल थर्ड पैनल क्यों नहीं आया था। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, नोटिफिकेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है OBC ST SC का कि 30 नंबर अगर आपको NSC CBT में मिनिमम क्वालिफाई होता है, अगर इससे कम लाते हैं तो आपका चयन नहीं होगा। और उसी तरीके से OBC का मतलब UR का आप लोग जब देखेंगे यहाँ पे और EWS का देखेंगे तो 40 नंबर का क्राइटेरिया रखा जाता है रेलवे की तरफ से NSC CBT मिला के फाइनल स्कोर के लिए। तो जो कैंडिडेट इसके लिए कम नंबर लाए थे, मतलब सीटें तो आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी में काफ़ी सीटें खाली चली गई, जिसमें अप्रेंटिस छात्रों की लगभग 8000 सीटें खाली चली गई थी। पिछली की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि कैंडिडेट पिछली ही वैकेंसी को देख के कह रहे हैं कि सर 2019 की वैकेंसी का सेकेंड पैनल थर्ड पैनल फोर्थ पैनल किसी किसी जोन में 5th 6th तक चला है, लेकिन उसमें एक भी अप्रेंटिस छात्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्हीं को बताने के लिए ये दिखा रहे हैं। जैसे उनका ये कहना था कि सर जब अब पिछली बार नहीं आया सेकंड पैनल अप्रेंटिस का, तो अब की बार कैसे आएगा? और जो वो लोग नॉन CCA फर्स्ट डीबी में चयनित हो जाएंगे, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, वो जो बाहर होंगे, सीटें खाली होंगी, तो पूरी सीटें तो खाली चली जाएंगी। तो उनको बता दें कि देखिए, जो आप लोगों का सिलेक्शन का क्राइटेरिया है NSC CBT का, तो सेकेंड पैनल ना आने का कारण है कि देखिए सीटें तो आपके पास 8000 खाली हैं अभी हर जोन में। अगर 2019 की वैकेंसी का देखा जाए तो लगभग 8000 सीटें खाली हैं, लेकिन सेकेंड पैनल थर्ड पैनल में CCA का नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अप्रेंटिस की उतनी संख्या ही नहीं है कि जिनको बुलाया जाए। क्योंकि ये जो 30 नंबर का क्राइटेरिया रखा गया था NSC CBT मिला के, जब इससे कम नंबर आप लाएंगे तो आपका सेकेंड पैनल हो या फोर्थ पैनल हो या पूरी सीटें खाली हों, फिर आपको कैसे बुलाया जाएगा? तो मेन कारण यही है कि जब आपका मार्क्स ही नहीं उतना है तो फिर आपको मिनिमम जो क्वालिफाई ही नहीं है, इसी वजह से आपको नहीं बुलाया जा रहा है। ठीक है, बाकी कोई अन्य कारण नहीं है। और रही बात 2024 या 25 की वैकेंसी का कि इसमें आएगा या नहीं आएगा सेकंड पैनल थर्ड पैनल, तो बिल्कुल भी आएगा। क्योंकि आपको पता है कि अब की बार हर एक जोन में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। और ये NSC CBT का जो 30 नंबर है, ये तो केवल और केवल NSC का ही काफ़ी बच्चे का 33 नंबर आ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन अब की बार नहीं होगी, सीटें इतना ज़्यादा खाली नहीं जाने वाली है। और इतना ज़्यादा अप्रेंटिस कैंडिडेट खुद ऑलरेडी पढ़े हैं कि जो कि कट ऑफ है जाने की चांसेज हैं। 40 नंबर 45 नंबर वाले भी डर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 2024 या 25 की वैकेंसी में अगर आपका भी स्कोर 50 नंबर 55 नंबर या 45 नंबर बन रहा था,
तो अगर आपके मन में भी ऐसा डाउट था कि सेकंड पैनल थर्ड पैनल आएगा या नहीं आएगा, तो साथियों जब तक सीटें पूरी फुल नहीं होगी, जिस जोन में जितनी वैकेंसियाँ हैं तब तक पैनल आएगा। और जो आप लोगों का डाउट था कि पिछली वाली वैकेंसी का जो सेकंड पैनल थर्ड पैनल आ रहा है, तो वो उसमें सीसीए का नाम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसमें सीसीए कैंडिडेट उस जोन में बचे ही नहीं हैं जिनका 30 नंबर से ऊपर नंबर हो एनएससी सीबीटी में लाके। अगर 30 नंबर से कम है तो वो लोग ऑलरेडी एलिजिबल ही नहीं माने जाएंगे, तो उनको सेकेंड पैनल हो या फोर्थ पैनल हो उसमें बुलाया नहीं जाएगा। तो ये मेन मुद्दा है और ये मेन कारण था जिसमें सीसीए का नाम नहीं आ रहा था। क्योंकि अभी देखिए कंटिन्यू वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे सभी जगह से 2019 की वैकेंसी का यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ 26 चल रहा है। 6 साल बाद 7 साल बाद ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन उसमें सीसीए का नाम नहीं आने की वजह से काफ़ी अप्रेंटिस परेशान हो गए थे कि सर आप लोग सभी चैनल वाले तो यही बताते हैं कि अप्रेंटिस का एक भी सीट खाली रहेगा तब तक सेकंड पैनल फोर्थ पैनल जितना भी आएगा उतना तक जारी करके रेलवे बुलाएगा, जितने नॉन सीसीए बाहर होंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला के ज्वाइनिंग कराएगा। तो जब इसमें नाम ही नहीं आ रहा तो फिर हम लोगों को कौन से प्रूफ पे बुलाया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट का ऐसा डाउट था सबका क्लियर हो गया होगा कि साथियों जो लोग एनएससी का और सीबीटी का मिला के ये 30 नंबर का क्राइटेरिया था इसको ही नहीं पार कर पाए थे, इस वजह से ही नहीं बुलाया गया था। ठीक है, बाकी 30 नंबर के ऊपर जितने भी लोगों का नंबर था तो उनको फर्स्ट पैनल में ही बुला लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 8000 सीटें अभी आपके पास खाली थी। और ये जो 30 नंबर जो आप लोग कट ऑफ की बात करते हैं कि 30 नंबर पिछली बार कट ऑफ गया था, तो कट ऑफ नहीं था साथियों, वो मिनिमम क्वालिफाई पे ही रख लिया गया है। कट ऑफ कब बनता है यही चीज़ें आपको हम बार बार बताते हैं कि कट ऑफ कब बनता है, जब कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो और सीटों की संख्या कम हो तब कट ऑफ जारी करके बुलाया जाता है कि चलिए कट ऑफ इतना अप डाउन कर दीजिए, इतने छात्र आ जाएंगे इतना। और जब कैंडिडेट ही मतलब कम हो, सीटें ज़्यादा हों, तो मिनिमम क्वालिफाई पे ही पास करना होता है। तो बिल्कुल भी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों 2019 और 20 की जो भी वैकेंसियाँ 22 में कंप्लीट हुई हैं ग्रुप डी की, उसमें सेकंड पैनल थर्ड पैनल फोर्थ पैनल जो भी आ रहे हैं अलग अलग जोन की, उसमें सीसीए का नाम क्यों नहीं आ रहा है उसका कारण भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो अगली वैकेंसियाँ 24-25 की है उसमें सेकंड पैनल थर्ड पैनल या फोर्थ पैनल तक आएगा नहीं आएगा, सारा कुछ हमने आपको क्लियर कर दिया है। और जो भी आपके डाउट होंगे बिल्कुल आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पहुंचाई जाएगी। बाकी साथियों जितने भी आपके अप्रेंटिस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग प्रॉपरली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फुल इन्फॉर्मेशन उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और आपको ये 30 नंबर का क्राइटेरिया कम से कम ST SC OBC के लिए पास करना होता है, और UR और EWS के लिए 40 नंबर का क्राइटेरिया होता है, और ये NSC CBT दोनों मिला के होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोटिफिकेशन में सारा कुछ मेंशन है। तो आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि सेकंड पैनल थर्ड पैनल आएगा या नहीं आएगा। सारा कुछ हमने आपको भी क्लियर कर दिया है। बाकी आप अपने माध्यम से भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल जाके आप लोग खुद पता कर सकते हैं। और रेलवे ने RTI में ये भी बताया था कि जब तक सीटें खाली रहेगी तब तक हम बुलाएंगे। ठीक है, बाकी रही बात कि आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, रिज़ल्ट आपका जल्द से जल्द जारी होने वाला है। और आगामी जो वैकेंसियाँ लगी हुई हैं 22,000+ की ग्रुप डी की वैकेंसी, उसका भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयारी में कोई लापरवाही ना करें। डिस्क्रिप्शन में बिना किसी पेड प्रमोशन के काफ़ी बुक का लिंक लगा है ताकि आपको बुक के लिए कहीं भटकना ना पड़े। तो आप लोग बुक वहाँ से परचेज करिए और अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।